बहू बेटियों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि अपनी बेटी अगर पैर छुए तो पाप लगता है। कहते हैं बेटी तो देवी का रूप है, यदि पैरों के हाथ लगाएगी तो पाप लगेगा, नर्क में जगह नहीं मिलेगी। और वही दूसरों की बेटी बहू थोक भी लगाए तो कहते हैं कि इतनी तमीज नहीं है, पैर दबाए जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग अपने आप को भगवान समझते हैं कि हमारी बेटियां तो देवी का रूप, और जो बहू बन के बेटी आती है वह देवी का रूप नहीं हो सकती। एक बार दिव्या नाम की लड़की की शादी होती है। उसके ससुराल में दादी सास, दादा ससुर जी, सासू जी, पति परिवार होता है। दिव्या की 3 शादीशुदा नानंद, जो तीनों उससे उम्र में काफी बड़ी है, सभी लोकल उसके घर के आसपास ही रहती है, और 3 ही बुआ सास, वह भी लोकल रहने वाली। एक छोटी सी फंक्शन में भी उसकी दादाजी ससुर का परिवार ही अगर इकट्ठा हो जाए तकरीबन 60 साल से लोगों ऊपर हो जाते हैं। दिव्या नई नवेली आई थी, हर घर का माहौल अलग होता है, उस घर का माहौल भी अलग था। दिव्या जॉइंट फैमिली में नहीं थी और यहाँ पर एक प्रकार से बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। दिव्या के आने के बाद में परिवार में छोटे मोटे कई फंक्शन होते थे, सब ननंद बुआ सास मिलकर काम में हाथ बढ़ाकर काम करते थे। हाँ, बहू होने के कारण दिव्या को तो ज़्यादा काम करना ही पड़ता था, पर ये तो एक स्वाभाविक है। उसकी माँ भी काम करती है, वह भी बहू थी, और बहू को तो हमेशा ज़्यादा काम करना ही पड़ता है। इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी बैठ गई है कि बहू बैठी हो और बाकी लोग काम करें। ऐसे तो बहू भी नहीं चाहती। यदि घर में बहू हो तो उसे उम्मीद भी ज़्यादा की जाती है। आज नवरात्र का पहला दिन था, उसकी ससुराल में पहला नवरात्रा था। सासू जी ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि नवरात्रा के पहला दिन और नवमी को सब बहन बेटियों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन दिव्या 4 बजे उठ गई थी, नहा धोकर तैयार थी। उसने चाय बनाकर सभी घर वालों को दी जो उस समय उठ गए थे। सासू जी भी चाय पी के नहाने चले गए। दादी सास की बहुत उम्र थी, अब उनसे बिल्कुल काम नहीं होता था। सासू जी ने बोला सब्जी काट के तैयार, अब जब तक मैं नहा कर आती हूँ। उन्होंने सब्जी निकाल कर दे दी थी, आलू चढ़ाने के लिए रख दिया गए थे। सासू और दिव्या दोनों काम में लग गई। 9 बजे बजने को आई थी, खाने पीने का बनाने का काम पूरा होने वाला ही था। दिव्या सोचने लगी आज तो कोई भी नहीं आ रहा है, क्या बात है, हमेशा तो बुआ जी वगैरह जल्दी आ जाती है, आज तो सारा काम पूरा होने आया, खाने पीने बनाने का अभी तक क्यों कोई नहीं आया। दिव्या ने सासू जी से पूछा कि अभी तक बुआ जी और दीदी और क्यों नहीं आए, तो बोले सब खाना खाने की समय ही आएंगे। आज तो वह सभी देवी है, घर की बेटियां देवी समान होती है, उनसे काम में सहयोग लेंगे क्या आज के दिन। दिव्या की सासू माँ थक चुकी थी और दिव्या भी। घर का परिवार इकट्ठा हुआ और सब ने आरती करी की। अब बहन बेटियां भी आना शुरू हो गई थी। दिव्या की सासू जी ने आते ही कहा थक गई, मैं तो सबको लगा दिव्या ने क्या काम किया होगा, अकेली सासू जी ने काम किया है, ये तो इतनी छोटी है, थोड़ी बहुत मदद करा दी होगी। सासू जी की बेटियां ने कहा मम्मी आप बैठ जाओ, अब थोड़ा आराम करो। जितना काम सासू जी ने किया उतना ही काम दिव्या ने भी किया था, पर उम्र का भी फर्क पड़ता है, और सासू जी ने एक बार भी नहीं बताया कि उनकी बहू भी थक गई होगी, उससे ज्यादा ही काम उसने किया है, पर उन्होंने सारी सहानुभूति बटोर ली गई। सासू जी ने आवाज लगाई दिव्या खाना लगाने की तैयारी करो, सब भूखे हैं और तू और मैं सबसे बाद में खाना खाएंगे, जब सब लोग खा लेंगे, समझी। दादी जी बोली मैं भी बाद में खाऊंगी, पर दादी जी की उम्र ज्यादा है तो सब ने मना लिया। तभी वह छोटी वाली बेटी बोली माँ तू भी खाना खा ले हमारे साथ, दिव्या है ना वह कर लेगी। ना करके बाद में सासू जी भी बैठ गई। नवरात्रा के पहले दिन दिव्या के ससुराल में सभी घर की बेटियों को खाना सबसे पहले खिलाया जाता है। सारी बुआ, उनकी बेटियां, नंदे, उनकी बेटियां, सासू जी और दादी जी बैठ गए खाना खाने। सासू जी बोली मैं भी इसकी मदद करा देती हूँ खाना लगाने में। तभी छोटी वाली नंद फिर से बोली अरे मम्मी उस पर जिम्मेदारी डालोगी तभी तो ये सीखेगी, आप थक गई होगी, अब हमारे साथ खाना खा लो, अब छोड़ो, अब आप सासू बन गई हो, थोड़ा सासपन रखो। सब खिलखिलाकर हंसते लगे और सासू जी भी खाना खाने बैठ गए। सबको खाना खिलाया गया। दिव्या को बड़ा अच्छा लग रहा था कि वह पहली बार यह सब कुछ देख रही। तभी दादी जी ने आवाज दी सुन बहू, ध्यान रखना कोई भी बहन बेटी अपनी थाली ना उठा ले, सबकी जूठन थाली तुझे ही उठानी है। सासू जी में भी सासपन आ गया था। बहू ने सबकी थालियां उठाए, अब बारी आ गई पुरुष के खाना खाने की। उनका खाना भी दिव्या ने लगाया और साथ में खाना परोसने का काम भी किया। अब करीबन सबका खाना हो चुका था, तो पहले से जो बर्तन पड़े थे वह उसे मांजने लगी थी। तभी पुरुषों के खाने के बर्तन पड़े रह गए, सब बातों में लग गए, पर उन बर्तन को तो सिर्फ घर की बहू ही उठा सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसके ससुराल में ऐसा होता है, पर आज नवरात्रा था इसलिए घर की कोई भी बेटी काम के हाथ नहीं लगाएगी, चाहे बबुआ सास हो या ननंद बाई सा हो या फिर उनकी बच्चियां।
हाँ, उसके घर में चलन नहीं था कि कोई भी पुरुष रसोई का काम करे, और बहू के रहते हुए सासू माँ बर्तन उठाएं, ये तो हो नहीं सकता। बर्तन धोना, बर्तन उठाना झूठ है, ये सब छोटे काम करके छोटी मोटी को ही करना चाहिए। सास में ऐसा काम करे ये तो अच्छे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। बर्तन का काम होने बाकी जो बचे हुए छोटे बर्तनों को उठाने लगी। तभी सासू जी ने कहा, बर्तनों को बाद में साफ करना, अभी सभी दीदियों को, बुआ जी को उनके पैर धोने हैं, फिर उसका चरना अमृत लेना है। दिव्या के भाव बदल गए, चरना अमृत वह कैसे पिएंगे? तभी सासू जी ने कहा, अरे नाम करना है, असली का पीना नहीं है गिलास भरकर, क्योंकि तू ही सबसे छोटी है तो तुझे ही करना है। वैसे तो खाना खाने से पहले धोने चाहिए थे, पर मैं तो काम में थक गई थी, दिमाग से ही निकल गया। अब ये लोग थोड़ी ना कहेंगे कि इनके पैर। तभी बुआ जी बोले, अरे नहीं नहीं, रहने दो, अब ये चीजें अच्छी भी नहीं लगती। सासू जी बोले, जो रिवाज है वह तो करेंगे ना, अच्छा लगे ना लगे से क्या फर्क पड़ता है। दादी जी ने भी हाँ में हाँ मिलाया, अब तो हमारी भी बहू है। सारा काम तो हो गया था, फिर भी बुआ सास उनकी बच्ची और ननंद के साफ कर दिए, पर चरणों अमृत तो दिव्या ने नहीं लिया तो नहीं लिया। दादी जी ने, सासू जी ने एतराज भी किया और बोली, हम तो बड़े हैं, हम तो नहीं कर सकते, ये तो सबसे छोटी है और इसी को आशीर्वाद मिलेगा, पर चल जैसे तेरी मर्जी। आजकल की लड़कियों को नहीं समझा जा सकता। तभी दिव्या के ससुर जी ने भी सबके पैर छुए, सब बेटियों की और अपनी बहनों के भी। तो थोड़ा दिव्या लज्जित भी हुई कि जब ससुर जी ने उनकी बेटी और बहनों के पैर छुए तो उसे भी मान रखने के लिए थोड़ा बहुत चरणामृत ले लेना चाहिए था। और वैसे भी सासू जी ने कहा कि नामात्र का ही तो लेना है, क्यों नहीं ले पाई, में पैर तो धो दिए थे। दोपहर को सोते सोते उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि चरणामृत नहीं लेकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या सोचेंगे सब उसके बारे में। फिर उसके मन में आया कि नवरात्रि में सिर्फ उनकी बेटियां ही देवी का रूप है, वह भी तो किसी की बेटी है। छोटी कन्याओं का तो समझ में आता है, 60 साल की आपकी बेटी देवी और 20 साल की बहू जूठन उठाने वाली, ताकि उसको पुण्य मिले, उन देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल वाले अत्याचारी थे बहुओं के प्रति, वे हमेशा से अच्छे रहे। बाकी सभी त्योहारों में सब मिलजुल कर काम करते हैं। बर्तन वाला काम जरूर उसके सर आता था, पर बाकी सब काम मिलजुल कर होता था। कभी उसे यह नहीं लगता था कि वह बहू है तो ज्यादा काम किया जा रहा है या फिर उसे छोटे काम करवाए जा रहे हैं। आज नवरात्रि के दिन उसे जरूर लगा कि केवल खुद के घर की बेटी ही देवी ही क्यों होती है, बहू को देवी क्यों नहीं माना जाता है। बहू भी तो किसी की बेटी है, बहू और बेटी दोनों ही तो घर की लक्ष्मी होती हैं, फिर फर्क क्यों किया जाता है। छोड़ दो पुराने रीति रिवाजों को। बेटी गलती कर तो छुपा ली जाती है, लेकिन बहू करे तो छाप बन जाती है। तब लोगों की सोच बदलेंगी। कब तक बहू और बेटी में अंतर खत्म होगा?